हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलो आज शुरू करते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का एडुकेटिव पैटर्न पे रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी, तो 21 समथिंग हो गई थी। ठीक है, 21 आज शुरू हो गए 22 पार्ट। ठीक है, देखो राम, बात करेंगे आज हम लोग रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन की और ट्रांसम्यूटेशन की। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके इज अ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेस वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय एमिटिंग radiation. This alters the proton-neutron ratio, transforming the parent element into a different daughter element. ठीक है, तो अल्फा decay the particle in alpha particle is identical to a helium nucleus 2He4 या 2 alpha 4. ठीक है, 2 plus containing 2 protons plus 2 neutrons. ठीक है, अल्फा plus 2. ठीक है, तो इक्वेशन शिफ्ट क्या है, z डिक्रीजेज बाई 2. ठीक है, और a इंक्रीजेज बाई 4. तो a एक्स जेड, ठीक है, तो a माइनस 4 z माइनस 2 y प्लस अल्फा 2 अल्फा 4. ठीक है, तो इसे समझाइए। तो की बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, तो की बिहेवियर जो हो गया, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है, लोवेस्ट पेनिट्रिंग पावर होती है, स्टोर्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है, तो अल्फा की प्रॉपर्टी क्या होंगी, पेनिट्रिंग पावर लोवेस्ट होती है, आयोनाइजिंग पावर हाईएस्ट होता है. ठीक है, बीटा डीके में क्या होता है, द पार्टिकल बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा माइनस से शो करते हैं, इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. मैकेनिज्म क्या होता है, ऑन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन. ठीक है, तो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन बन जाता है, एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है. ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन है वो इनसाइड न्यूक्लियस है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बन जाएगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा. ठीक है, तो इक्वेशन शिफ्ट जेड है आपका. ठीक है, तो इंक्रीजेज बाई 1 और ए रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो देखो आपका जेड यानी, ठीक है, एटॉमिक नंबर वो 1 से बढ़ जाएगा, बीटा निकलेगा और न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा. ठीक है, तो बिहेवियर क्या होगा, मॉडरेट आयनाइजिंग होता है, ऑपरेटिंग पावर इसमें होती है. ठीक है, गामा एमिशन देखो, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स होते हैं. इक्वेशन शिफ्ट नाइदर जेड नॉर ए चेंजेस, तो ए और जेड में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, जबकि बीटा में देखोगे तो आपको पता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है 1 से इंक्रीज हो रहा था, एटॉमिक वेट सेम था, और अल्फा में गया था आपका एटॉमिक नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा था और एटॉमिक वेट 4 से. ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट. ठीक है, की बिहेवियर क्या होता है, तो उसकी पेनिट्रिंग पावर हाईएस्ट होती है, नीड्स थिक लेड कंक्रीट टू स्टॉप. ठीक है, और लोवेस्ट आयनाइजिंग पावर. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर आपकी अल्फा की होगी, फिर बीटा की, फिर गामा की. ठीक है, और हाईएस्ट पेनिट्रिंग पावर किसकी होगी, गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की. ठीक है, आगे बात करेंगे रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ मैकेनिक्स. ठीक है, तो द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा एन. एन क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली, लेमडा डीके कांस्टेंट. ठीक है, और टी क्या है, टाइम है. द हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी एट टी इक्वल टू टी हाफ एन इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2. तो हाफ लाइफ इज एन इनहेरेंट कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. टी हाफ क्या होता है, log 2 बाई लेमडा यानी 0.693 बाई लेमडा होता है. ठीक है, इंडिपेंडेंस एब्सोल्यूट देखेंगे, नोटिस दैट द हाफ लाइफ इक्वेशन कंटेन्स नो कंसंट्रेशन वेरिएबल्स. द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट और मास ऑफ द सैंपल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टेप डाउन डीके ग्रेड. ठीक है, तो एन हाफ लाइफ रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/2 की पावर एन. ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर 0 होंगी तो टाइम इलेप्स 0 होगा और फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/2 की पावर 0 1 होगा. ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रिमेनिंग 100%. ठीक है,
एवरी हाफ लाइफ मल्टीप्लाई रिमेनिंग फ्रैक्शन बाई 1/2, ठीक है। एवरी हाफ लाइफ परसेंटेज रिमेनिंग हाफ, ठीक है। तो आगे तो 100 का 50 हो रहा है, 25 हो रहा है, 20.5 हो रहा है, 6.25 हो रहा है, 3.15 हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन रिमेनिंग पहले 1 था, फिर 1/2 होता है, फिर 1/4 होगा, फिर 1/2, 1/8, 1/32, ठीक है। आफ्टर मैनी हाफ लाइफ प्रैक्टिकली बिकम जीरो। आगे बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर मैकेनिक्स मटेरियल मैपिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूटिलाइज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिशन चेंज टू जनरेट थर्मल एनर्जी। तो रिएक्टर कंपोनेंट देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूल, तो एनरिच्ड यूरेनियम 235U, ठीक है, या प्लूटोनियम 239 PU, ठीक है, एक्ट्स एज द फिशनेबल कोर मटेरियल दैट स्प्लिट्स अपॉन एब्जॉर्बिंग अ स्लो न्यूट्रॉन। मॉडरेटर देखो क्या होता है, हैवी वाटर D2O और हाई प्योरिटी ग्रेफाइट को मॉडरेटर को यूज करते हैं। स्लोज डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिशन। वाई क्यों करते हैं? स्लो न्यूट्रॉन्स थर्मल न्यूट्रॉन्स हैव अ मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग फर्दर फिशन इन 235U देन फास्टर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं? कैडमियम CD और बोरान B, ठीक है। तो एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स टू गवर्न द रेट ऑफ द चेन रिएक्शन, lowering the rods halts the reaction, removes free neutrons, raising the rods, speeds it up। कूलेंट क्या होते हैं? लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर और लाइट वाटर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्स द इंटेंस काइनेटिक थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट टू अ हीट एक्सचेंजर टू प्रोड्यूस स्टीम। तो देखो मॉडरेटर स्लोज न्यूट्रॉन्स, कंट्रोल रॉड्स स्टॉप्स न्यूट्रॉन और कूलेंट टेक्स अवे हीट। रिएक्टर कोर से तो स्टीम टरबाइन भी आती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, ठीक है।